ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। तो बेसिकली हम लोग कल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, इफ यू रिमेम्बर। और कल का सेशन जो था, कल मैंने एक प्रैक्टिस सेशन भी ली थी, एक रीटीच सेशन भी लिया था। तो उसके बाद मैंने लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स बेसिकली सॉल्व करने के लिए बोले थे। प्रॉब्लम्स नहीं, इनफैक्ट कुछ वीडियोस देखने के लिए बोले थे। क्या आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए? क्या आपने वो वीडियो सारे देख लिए? गाइस यू हैव टू रिस्पॉन्ड, है ना। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में गुड। जिन लोगों को देखना था, बाकी सब लोग देख चुके हैं वो। जिन लोगों को मैंने बोला था, जो लोग कल अटेंड किए थे, वो लोगों को ये सब काम फटाफट फटाफट कर लेना है, ठीक है ना, सो दैट यू कैन बी अप द कर्व। बाकी लोग काफी आगे हैं उस मामले में, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आपको भी उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। आइए, यू विल गेट ऑल द सपोर्ट, डोंट वरी। एक्स्ट्रा सेशन जैसा कि मैंने बोला है, रीटीच सेशन एक और मैं लूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल। और एक डाउट सेशन होगा वेक्टर्स, जो मैंने डेटा शीट भेजा है उसके ऊपर डाउट सेशंस मैं रखूंगा अराउंड थर्सडे के आसपास, सो दैट यू कैन गेट सम मोर टाइम टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, एंड देन वी कैन हैव अ मेगा सेशन ऑफ डाउट्स फॉर दैट। वो डाउट्स को मैं रिकॉर्ड करूंगा एंड आई वुड एंश्योर दैट यू गेट दैट डाउट सेशंस डिस्कशन एज वेल, ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में कल अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx, और उसको एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेडियस, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप की चीजें हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ओके, तो वही एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के कुछ और सवाल, कुछ और ऐसे केसेस जो कि हमें हमने इस टाइप की चीजें कर ली है, और मैक्सिमा मिनिमा का कुछ और यूज जो कि आपको बताएगा कि यस वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, सवाल के जरिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को। इनफैक्ट मान लो मैं बोलूं कि द आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, राइट, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर दिस। अच्छा, इसको हम लोग, ये जो फॉर्मूला था, इसको हम लोग लीनियर मोशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा, अगर हम if we talk about vertical motion, if we throw a stone upward, then उस केस में ये जो फॉर्मूला है, this formula becomes what? This formula becomes S is equal to ut minus half gt square. Why minus? Why minus? माइनस बिकॉज हमारे पास कन्वेंशन है कि ऊपर की तरफ कुछ भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ अगर कुछ भी डायरेक्टेड हो तो वो पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ अगर कुछ भी डायरेक्टेड हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी अगर नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो तो वो नेगेटिव है। जब हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, व्हेन वी थ्रो इट इन एयर, तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, इसीलिए ये माइनस के साथ आता है। इसीलिए ए की जगह पे आप माइनस जी अगर रखोगे, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई है? आई एम टेलिंग यू दिस, ये सब चीजें आप पढ़ोगे किनेमेटिक्स में, बट बिकॉज आपको एक बेसिक आइडिया था तो इसीलिए आई टोल्ड यू दिस, सो दैट आपके दिमाग में ये फिट रहे। अब सवाल सुनना, अब सवाल सुनना, ध्यान सुनना। जो लोग कल का सेशन किए हुए हैं वो शायद मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट से उतना ज्यादा वाकिफ नहीं है, बट इस सवाल को समझने की कोशिश करना, और जब आप वीडियोस कंप्लीट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी सवाल क्या है, सुनना। सवाल है, यहाँ पे u क्या है? यहाँ पे u है इनिशियल स्पीड जिससे आपने फेंका था गेंद को। g क्या है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। आपका सवाल ये है कि find time t when height reached by the ball is max or maximum. Find the time t when the height reached by the ball is maximum. ये आपका सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस सवाल को सॉल्व करना है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जो लोग नए आए हुए हैं वो घबराएं नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आप वीडियोस देखते रहो, ठीक है। आज का एक टारगेट ले लो कि आज आपको कौन से वीडियोस देखने हैं, आज का टारगेट ले लो। मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है, कल आपको 3-4 वीडियोस देखने थे, बाकी के वीडियोस आज आप देखो,
एंड यू वुड बी अप द कर्व। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम टी व्हेन द हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज मैक्सिमम। तो इसमें से एक बात अपने को समझ में आ रही है कि वी हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। इतना तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने को समझ में आ रहा है कि हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा बोल के कुछ करना पड़ेगा, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। ठीक है, ये बात तो पहला चीज अपने दिमाग में ये स्ट्राइक हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए, आइए। सो वी आर हैविंग s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गया है। मैं कुछ बातें यहाँ पूछना चाहूंगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और, ध्यान से सुनना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ खींचूं, आपके हिसाब से ये ग्राफ कैसा होगा, लीनियर या नॉन लीनियर? आपके हिसाब से ये ग्राफ कैसा होगा, लीनियर या नॉन लीनियर? एवरीवन प्लीज। इट विल बी नॉन लीनियर। वेरी गुड, आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज नॉन लीनियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये नॉन लीनियर होगा, ये पानी होल्ड करता, अच्छा ये पैराबोला होगा क्या? और एक सवाल का जवाब दो, बेसिस कल का डिस्कशन, क्या ये पैराबोला है? यस, दिस इज अ पैराबोला। व्हाई दिस इज अ पैराबोला? बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है, वेरिएबल यहाँ पे t और s है, जो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, सो इट्स अ पैराबोला। अच्छा, ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला या पानी गिराता हुआ पैराबोला? पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला या पानी गिराता हुआ पैराबोला? सोच के जवाब दो। पानी गिराता हुआ पैराबोला है ये। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, क्या ये नेगेटिव है, माइनस हाफ जी। वेरी गुड, ये पानी गिराता हुआ पैराबोला है। आपको ये बात समझनी है प्लीज गाइस, आपको ये बात समझनी है। इट्स अ पानी गिराता हुआ पैराबोला, राइट? मतलब ये इसका जो मुंह होगा ये नीचे की तरफ होगा, राइट? दैट्स व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मुझे वो टाइम चाहिए व्हेन द हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज मैक्सिमम। तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हमें मैक्सिमम मिनिमा कुछ करना पड़ेगा। तो हम मैक्सिमम मिनिमा लगाने के लिए क्या करते हैं, यू रिमेम्बर, सबसे पहला स्टेप होता है हम ds बाई dt। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये किन वैल्यूज ऑफ t के लिए डिफाइंड है, कोई बता सकता है? एक बात तो समझ में आ रही है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम फिजिक्स कर रहे हैं ना, तो हमें एक बात की समझ होनी चाहिए कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं घबराए नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? वीडियो देख लोगे आप, you'll be up the curve, you'll very fast understand this. So ds by dt, तो ds by dt जो है, ये ds by dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ds by dt की वैल्यू हो जाएगी d by dt ऑफ ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ध्यान से देखें, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करना मैंने आपको कल सिखाया था सम और डिफरेंस रूल में, इसको ut माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स्ड है, सो इट्स अ कांस्टेंट थिंग। सो d बाई डी टी ऑफ ut क्या लिखूंगा मैं, u बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट मल्टीपल रूल, u बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी d बाई डी टी ऑफ t माइनस हाफ g बाहर आ जाएगा बिकॉज g इज कांस्टेंट, इट इज d by dt of 2t, it will be 2t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो you will get what, you will get, इसको सॉल्व करोगे तो ये d by dt of t will be 1, तो it will be u minus gt, ये आया। ठीक है, अब आपको ds by dt को क्या करना पड़ेगा, याद करो, मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स निकालने के लिए आपको ds by dt को सेकंड स्टेप में 0 करना पड़ता था। तो ds by dt को 0 करोगे तो it will be u minus gt equal to 0, डोंट वरी। तो t की वैल्यू है u by g, प्लीज गाइस, t की वैल्यू आई u by g। अब आपको इस टाइम t पे डिसाइड करना है कि ये हाइट रीच्ड है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। वो डिसाइड करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी करना पड़ेगा। इसको नोट करो प्लीज, कल जो बच्चे अटेंड किए थे क्लास उनके लिए थोड़ा सा ये उनको लगेगा कि क्या हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप आगे के वीडियोस आज देखने की कोशिश करो और नेक्स्ट क्लास में हम इसे कवर करेंगे, दैट इज ट्यूसडे, डोंट वरी। ठीक है, सो d by dt of ds by dt will be what, it will be d by dt of ds by dt which is equal to u minus gt। ध्यान से देखें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, it will be d by dt of u minus d by dt of gt। d by dt of u is a constant, तो ये 0 आ गया, माइनस g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से, तो d by dt of t will be 1।
क्या ये माइनस जी आ रहा है? तो माइनस जी आ रहा है मतलब क्या? d2s by dt स्क्वायर, इट्स नेगेटिव, राइट? इट्स नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव मतलब आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस ग्राफ के नीचे होगा, यस और नो? मतलब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? t इक्वल टू u बाई जी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये निकालने के लिए बोला गया था। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये अगर निकालने के लिए बोला जाए, कब होगी? ये हो जाएगा u बाई जी टाइम के बाद, ठीक है? और कितनी होगी अगर ये निकालने के लिए बोला जाए, तो वो कितनी होगी वो कैसे निकालोगे? क्या ये जो t की वैल्यू u बाई जी है, क्या ओरिजिनल एक्सप्रेशन में t की जगह पे क्या u बाई जी पुट कर दोगे? दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो कॉन्सेप्ट क्या था, एक सेकेंड होल्ड करना। कॉन्सेप्ट क्या था कि आप ds बाई dt या जो भी कर रहे हो आप df बाई dx, वट dy बाई dx करोगे, उसको जीरो करोगे। जीरो करने के बाद दो वैल्यूज निकलेंगे या एक वैल्यू निकलेगा। फिर d2y बाई dx स्क्वायर करोगे और उसका साइन चेक करोगे। यही बताया गया था आपको, राइट? सो इस सिचुएशन मतलब बेसिकली आज मेरे को डिफरेंशिएशन के जितने कॉन्सेप्ट थे उसको खत्म करना है, सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द इंटीग्रेशन पार्ट। तो बाकी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, हार्डली और 10 मिनट में ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है? एंड देन वी विल गो टू इंटीग्रेशन। इट विल बी समथिंग न्यू फॉर यू, लेकिन आपको फिर बातें वहां से कैच अप कर सकोगे, राइट? और ये चीज आप अपने ध्यान में रखो, ये वीडियो को दोबारा देखो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? जब पुराने वीडियोस देख के आप इसको देखोगे तो जीरो माइनस जी, तो ये माइनस जी आ रही है, इसका मतलब इस टाइम टी पे आपको क्या मिल रहा है? आपको मैक्सिमम हाइट मिल रही है। अब सवाल है मैक्सिमम हाइट कितनी है? मैक्सिमम हाइट कितनी है वो कैसे निकालें? क्या यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है अपना, यहाँ पे अगर t की जगह पे हम u बाई जी रख दें तो क्या हमको अपना आंसर मिल जाएगा? क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग? क्या कोई बता सकता है सॉल्व करके क्या आया? t की जगह पे ओरिजिनल इक्वेशन में t की जगह पे u बाई जी रखो, जल्दी सॉल्व करो। लेट मी हेल्प यू आउट। s is equal to u t is u by g minus half into g into t square, which is equal to u square by g square. तो you will get u square by g minus एक g कट गया minus u square by 2g, so you will get u square by 2g. Are you understanding this? क्या क्लैरिटी है? ये क्या बात समझ में आई है? सो मैक्सिमम हाइट इज दिस इज द मैक्सिमम हाइट, और वो किस टाइम पे अचीव हुआ वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है? किस टाइम पे अचीव हुआ, एट विच टाइम यू गेट द मैक्सिमम हाइट, इट इज इक्वल टू u बाई जी। इतने टाइम के बाद आपको मैक्सिमम हाइट मिला, और मैक्सिमम हाइट कितनी थी? u स्क्वायर बाई 2g। देखो ये एक लॉजिकल सवाल है, आपने एक गेंद फेंका, वो गेंद मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगी ये सवाल हो सकता है, राइट? और दूसरा वो कब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, दोनों ही सवाल आपको किनेमेटिक्स में पूछे जा सकते हैं। सो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ application of differentiation. I hope you understood this. Classic example of application of differentiation. ठीक है? तो आपको ये बात होपफुली समझ में आई है, ठीक है? आइए, जिन लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, ये मैक्सिमा मिनिमा वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये लास्ट के वीडियोस में आपको मिलेंगी, तो आप घबराइए नहीं, आप सीक्वेंस में कवर करते चलिए, आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आएगी और नेक्स्ट क्लास के बाद आपको और क्लैरिटी आने लगेगी, ठीक है? आइए एक और सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। देखिए मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है? देखिए मुझे एक बात बोलना, मान लो यहाँ पे एक एक स्ट्रीट लैम्प है और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है? ये स्ट्रीट लैम्प से लाइट निकलती है सभी तरफ, किस तरफ लाइट निकलेगी? 2D में या 3D में? स्ट्रीट लैम्प है तो लाइट जो निकलेगी, इससे लाइट जल रही है, किधर निकलेगी? 2D में या 3D में? जवाब दो। इस सवाल का जवाब के लिए कोई डिफरेंशिएशन की समझ की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्चुअली बोलो, क्या लाइट 3D में फैलेगी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप जब टॉर्च लाइट जलाते हो तो लाइट 2D में जाती है या 3D में जाती है? 3D में जाती है, राइट? अच्छा अब मेरी बात सुनो, सपोज ध्यान सुनना, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, अगर मैं बोलूं ये जब लाइट जलेगा, और ये लाइट जो जल रहा है ये आदमी के पीछे जल रहा है, दैट्स व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा मुझे बता सकते हो ये जब लाइट जलेगी तो बेसिकली what will be the length of the shadow that this light will create on the road? ये रोड है,
लेंथ ऑफ द शेडो निकालने के लिए क्या करोगे? मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ उतने के बारे में ही सोचो अभी, है ना? बाकी सवाल सोचने की जरूरत नहीं, जितना पूछ रहा हूँ उतने के बारे में सोचो। इसका जो लेंथ ऑफ द शेडो होगा, ये आपने स्टैंडर्ड 9th 10th की जो बेसिक फिजिक्स है उसी में आपने सीख लिया है ऑलरेडी, ठीक है? बता सकते हो कितना होगा लेंथ ऑफ द शेडो? कैसे निकालोगे ये? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आई वांट योर आई वांट योर माइंड हियर। थोड़ा सा अप्लाई करो तो। ट्रिगो, अच्छा कैसे करोगे? ट्रिगो कैसे करोगे जसराज? ट्राई टू एक्सप्लेन मी, कैसे करोगे ट्रिग्नोमेट्री? देखो ट्रिग्नोमेट्री तो व्हाट वुड बी द स्टेप्स? आई एम आस्किंग यू द स्टेप्स, राइट? आप यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड 7th 8th का क्विज नहीं खेल रहे हो कि आपको सिर्फ जवाब देना है। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। नाउ यू हैव टू सॉल्व, सो यू नीड टू आंसर मी। Okay, I'm not getting answer on this. Heights and distances, okay. Listen to me. हम क्या करेंगे, यहां से एक रे ऑफ लाइट लेंगे और इसके सर के ऊपर से क्रॉस कराएंगे। कोई अदर अगर रे ऑफ लाइट हुआ, ऐसे अगर गिर रहा है, बिकॉज ये पर्सन ओपेक है, ओपेक बॉडी है पर्सन का, तो ये रे ऑफ लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट क्रॉस ही नहीं कर पाएगी पर्सन को, जो मैंने येलो से दिखाया है। लेकिन जो रेड वाला है वो इसके सर को टच करके जमीन को हिट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो लॉजिकली सोचो, अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही है तो तुम्हें समझ में आएगी कि ये वाली जो लेंथ है, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं जो बोल रहा हूं क्या आपको समझ में आया? दिस वुड बी द लेंथ ऑफ द शैडो। यस नो मे बी, यस नो मे बी। गुड, दिस वुड बी द लेंथ ऑफ द शैडो। क्या मेरी बात समझ में आई है? There is one hand raised. हितवर्धन, tell me what's your question? हितवर्धन तुमने हाथ उठाया है, what's your question? हितवर्धन तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, बोलो जल्दी। तुम अनम्यूट किए गए हो। Is it by mistake? Okay. ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। इधर देखो। तो length of the shadow is this particular thing. Let me say that this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, and this is point E. So you are clearly understanding कि जो C है, that is the length of the shadow. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई। अब देखो, इसके सवाल में बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ेंगे। सपोज मैं आपको मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज ये हाइट जो है, ए बी जो हाइट है, ये है 10 सेंटीमीटर। सपोज 10 सेंटीमीटर बहुत कम हो गया है, एक सेकंड। ये मान लो है 5 मीटर। पर्सन की हाइट है 2 मीटर, ठीक है? पर्सन की हाइट है 2 मीटर और पर्सन लैंपपोस्ट से 4 मीटर की दूरी पे खड़ा है। क्या मुझे आप लेंथ ऑफ द शैडो बता सकते हो? लेंथ ऑफ द शैडो, यस यस यस। एंगल एक्सियम बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, वैल्यू निकालो। गुड, गुड दैट तुम्हें सिमिलैरिटी याद है, गुड दैट तुम्हें सिमिलैरिटी याद है। चलो, क्या तुम्हें लगता है कि ट्रायंगल, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि ट्रायंगल CD, चिंता मत करो, ये सब चीजें आना चाहिए, ये सब तुमने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ। ट्रायंगल CD एंड ट्रायंगल ABE, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? These two triangles are similar by angle postulate। अब सिमिलैरिटी देख, ये वाला एंगल कॉमन है, क्या एंगल E इज इक्वल टू एंगल E कॉमन है? क्या ये वाला एंगल के बराबर है? और क्या ये वाला एंगल के बराबर है, जो मैंने क्रॉस और सर्कल से दिखाया हुआ है? तो आपको याद है ये सिमिलर है। सिमिलरली मैं ऐसा कर देता हूँ, सिमिलरिटी के बाद हम क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, यस और नो? अब सवाल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है जो एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल में, उन एंगल के ऑपोजिट साइड का रेशियो। तो आप डिसाइड करो किस ट्रायंगल के साइड को आप न्यूमरेटर में रखना चाहते हो, किसको डिनोमिनेटर में रखना चाहते हो। मान लो मैं डिसाइड करता हूँ कि CD ट्रायंगल के साइड्स को न्यूमरेटर में रखूंगा और ट्रायंगल ABE को डिनोमिनेटर में रखूंगा। क्या स्टैंडर्ड 10th याद आ गया? अच्छा लग रहा है? ट्रायंगल CD, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स इज ऑल अबाउट दिस। और याद रखना, एक चैप्टर होगा
जो अभी नहीं, बहुत लेट में आप पढ़ोगे, इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर। उस चैप्टर में तो ज्योमेट्री भर भर के आएगा, पूरा कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, एंगल रिलेशनशिप, एवरीथिंग, राइट। चलो अब देखो, ट्रायंगल सीडी के पार्ट हम न्यूमरेटर में रखना चाहते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, dx अपॉन, सॉरी dx नहीं, dc, x तो मैंने वो एंगल लिखा था, सॉरी, dc अपॉन ab will it be equal to c अपॉन eb। क्या मैंने सही लिखा है? dc कितना है? dc है 2, ab कितना है? ab है 5, c कितना है? c है, मान लो ये है कुछ वैल्यू, आप क्वेश्चन मार्क ले लो, क्वेश्चन मार्क मुझे निकालना है। एंड व्हाट इज eb? eb विल बी क्वेश्चन मार्क प्लस 4। क्या बात चमकी है? एवरीवन प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो 2 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 8 इज इट इक्वल टू 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो 8 विल बी 5 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इज 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क विल बी 8 अपॉन 3 विच इज 2.66 मीटर्स। क्या ये सबका आंसर आ रहा है? क्वेश्चन मार्क विल बी 2.66 मीटर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो देखो, इस सवाल का जवाब आपने ज्योमेट्री की मदद से दे दी। बहुत सिंपल सवाल था, ज्योमेट्री की मदद से आप सबने सॉल्व कर दिया। अच्छा लगा? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? चलो, हमने जो जो पढ़ा है कुछ तो यूज हुआ, अच्छा लगा, ठीक है। अब सवाल सुनो, अब सवाल सुनो। अब तुम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, तो तुमको अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब देने की कोशिश करनी होगी। सुनना ध्यान से, सवाल क्या है, यही डेटा है। सवाल क्या है, मैं ये पूरा डेटा थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ सो दैट आई कैन क्रिएट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ टू राइट समथिंग, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आपको वीडियो में दिख जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, सपोज मैं बोलूं ये जो मैन है, मैन की हाइट 2 मीटर है, ठीक है, एंड द मैन वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर मिनट। इस रफ्तार से आदमी चल रहा है, ठीक है, 6 मीटर्स पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, मतलब लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है। अवे फ्रॉम, वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट। पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट मतलब लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, याद रखना इस बात को, ठीक है। और लैम्प पोस्ट की हाइट है 5 मीटर, जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं यहाँ पे, 2 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द रेट एट विच height of his shadow is increasing. Did you understand the question? क्या आपको लगता है कि जब आप पैदल चल के जाओगे लैंप पोस्ट से, क्या ये चीज आपने कॉमन सेंसिकली ऑब्जर्व किया होगा यार? कभी भी अगर तुम ऐसे लैंप पोस्ट से जा रहे हो ना, तुमको अपनी शैडो लंबी होती हुई नजर आती है। क्या तुमने ये ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व किया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तुमसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द हाइट ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। कैसे करोगे इस सवाल को? अब मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ, दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने जो डिफरेंशिएशन सीखा है, इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सब लोग थोड़ा सा ट्राई करें, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा ट्राई करें सब लोग, थोड़ा सा ट्राई करें सब लोग। ठीक है, देखो अब हमें रेट्स के बारे में पूछ रहा है, राइट। और हमें रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, दिस इज बेसिकली योर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, राइट। हमने कल डिफरेंशिएशन को ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था। बाकी सब लोग जो रीटीच सेशन में बैठे थे, याद रखें, क्या हमने डिफरेंशिएशन को इसी तरीके से इन्वॉल्व किया था, या इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कराया था, राइट। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सोचो लॉजिकली क्या करोगे, ठीक है। चलो मिलके करते हैं, एक नया स्लाइड लेता हूं मैं और फिर से ये डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। सपोज ये पर्सन का सर है और ये शैडो है। मान लो ये जो दूरी है, ये दूरी x है मान लो, और ये जो दूरी है ये y है। ये y क्या है? व्हाट इज दिस y?
let's mark something. Let's mark it as A, B, C, D, E. ध्यान सुनो, ये y क्या है? क्या ये y लेंथ ऑफ द शैडो है किसी भी समय पे? इज इट लेंथ ऑफ द शैडो एट एनी टाइम? एट एनी टाइम, कभी भी जब दूरी पर्सन की x है फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, इज इट द लेंथ ऑफ द शैडो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट? yes or no? What is x? X is दूरी or distance of the person. It is the distance of person from lamp post. Yes or no? यार रेस्पॉन्स कम आ रहा है यार. Is it clear everyone? Everyone is okay with this? अच्छा, हाइट ऑफ द पर्सन हमें ऑलरेडी दे दिया गया है. कितना कितना दिया हुआ है हाइट ऑफ द पर्सन और हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट? हमने ऑलरेडी डेटा लिया हुआ था. व्हाट इज दैट? ये 2 मीटर था और लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी थी? 5 मीटर. यस और नो? इज इट गिवन? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिमिलैरिटी लगा के फ्रॉम सिमिलैरिटी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बिकॉज इसके प्रीवियसली मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको समझ में आ गया होगा. क्या मैं लिख सकता हूँ? 2/5 इज इक्वल टू y by x plus y. yes or no? क्या मैं लिख सकता हूं इस इंस्टेंट के लिए? क्या मैं लिख सकता हूं? अगर ये मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 2x plus 2y is equal to 5y. this will give me 2x is equal to 5y minus 2y is 3y. क्या मेरी बात समझ में आई है? this is what I will get. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास दो वेरिएबल का लिंकेज आ गया. किसका किसका? एक है डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द टावर और फ्रॉम द व्हाट वी कॉल इट लैम्प पोस्ट, और दूसरा है हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुम अभी क्या करो, तुमको क्या दिया गया है? तुमको दिया गया है किस रफ्तार से पर्सन दौड़ रहा है. दैट इज व्हाट इज द यूनिफॉर्म मैन वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट दिया हुआ है. 6 मीटर पर मिनट अगर पर्सन की स्पीड है, ये स्पीड को अगर लॉजिकली सोचोगे, देखो तुम अप्लाई कर पाते हो कि नहीं. व्हाट इज दिस स्पीड? ये जो स्पीड है, क्या मैं इसे बोल सकता हूं इट इज dx by dt? ये बहुत अच्छी बात मैंने पूछी है आपसे. क्या dx by dt 6 मीटर पर मिनट होगा? सोच के बोल, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ये x क्या है? ये x है डिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट. यस और नो? तो अगर मैं dx by dt लिखूंगा, क्या नए लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा यार? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो. सोनल गुड, सिद्धि, प्रज्ञा, समृद्धि, प्लीज लिसन टू मी नाउ लिसन टू मी, ध्यान सुनना. मानस गुड, अनंत, अनंत, मकरंद, सो गए सब. अनंत, मकरंद, सो गए सब. ज़ारा गुड. अब सुनो ध्यान से. सैफुद्दीन इज देयर. समृद्धि गुड. अब सुनो ध्यान से. तो dx by dt 6 मीटर पर मिनट है. तो इससे मेरे को हिंट मिल रहा है, मेरा दिमाग चमक रहा है कि अच्छा, इसका मतलब इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को जिसको मैंने डबल बॉक्स में डाला है, इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड में आई डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, देन आई शुड गेट समथिंग मीनिंगफुल. मतलब मैं ये करना चाहता हूं, मैं दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को I will differentiate with respect to t. क्या आपको ये बात समझ में आई है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, अब आगे का डिफरेंशिएशन करना आपको आता है? क्या कांस्टेंट मल्टीपल रूल है? जवाब नहीं आ रहा है. क्या कांस्टेंट मल्टीपल रूल है? एवरीवन प्लीज. यस, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है. तो क्या इसे मैं लिख सकता हूं 2 into dx by dt इज इट इक्वल टू 3 into dy by dt? बोलो हाँ या ना. करेक्ट, वेरी गुड. अब लॉजिकली सोच, ध्यान से सुनना. अगर 2 into dx by dt मैं करता हूं, क्या ये dx by dt क्या होगा? बोलो. 6 मीटर पर मिनट प्लस या माइनस? प्लस. वाई प्लस? बिकॉज ये लंबाई बढ़ रही है समय के साथ, क्योंकि ही इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट. यस और नो? तो 2 into 6 इज इट इक्वल टू 3 into dy by dt. और अगर लॉजिकली सोचो, क्या तुम्हें dy by dt ही निकालने के लिए बोला जा रहा है? क्या तुम्हें dy by dt निकालने के लिए बोला जा रहा है? बताओ dy by dt की वैल्यू कितनी आई? क्या ये 4 मीटर पर मिनट है? बस यही तुम्हारा आंसर है. Isn't it interesting? क्या अच्छा लगा? क्या डिफरेंशिएशन का रियल एप्लीकेशन समझ पाए तुम? ये डिफरेंशिएशन का रियल एप्लीकेशन है. क्या बात समझ में आई है? जस्ट अ मोमेंट.
यस प्रज्ञा, टेल मी व्हाट इज क्वेश्चन। प्रज्ञा मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ, तुमने अनम्यूट किया है, बोलो तुमने हाथ उठाया था। यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू हैव एनी क्वेश्चन और इट वाज माय मिस्टेक? ओके आ जाओ, ध्यान से देखो अभी। ओके फाइन गुड, सो यू अंडरस्टूड दिस राइट। अच्छा एक और सवाल देखो, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा, क्या तुम अप्लाई कर पा रहे हो, लॉजिकली सोचो। एक और सवाल मैं तुम्हें देता हूँ, ध्यान से सुनना। सवाल क्या है, सुनना। ये देखो, ये एक कोन है, तुम्हें सब स्टैंडर्ड 10th की ज्योमेट्री याद आने लगेगी, ठीक है। इस कोन की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इस कोन की जो हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब लॉजिकली सुनो, अब ये बोला जा रहा है कि water is poured into this conical tank at the rate of 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या लॉजिकली इसका जो यूनिट है क्या सही है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम इस कोन के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। सवाल है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वाटर लेवल increasing when height of water tank is when height of water in the tank is 6 meters। क्वेश्चन सुनो, वाटर इज पोर्ड, इसके अंदर वाटर आप डाल रहे हो, वाटर इज पोर्ड इनटू दिस टैंक एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वाटर लेवल इंक्रीजिंग व्हेन हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इज 6 मीटर। मतलब जैसे मान लो इसमें कुछ भी नहीं था, आप पानी डालना शुरू किए हो तो पानी का लेवल बढ़ रहा है, जिस इंस्टेंट पे पानी की हाइट इस टैंक में 6 मीटर हो, उस इंस्टेंट पे किस रफ्तार से इसकी हाइट बढ़ रही है, ये सवाल है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये सवाल है। Sir, units are all different. No, it is not different. Why it is different? 6 सेंटीमीटर ले लो, सॉरी 6 सेंटीमीटर ले लो, नॉट मीटर, 6 सेंटीमीटर, करेक्ट, 6 सेंटीमीटर। Units are not all different. Now it is everything is right, right? Correct. Okay. चलो बोलो, 1 मिनट सोचो, सोचो लॉजिकली, 1 मिनट कर सकते हो तुम, सोचो। Everyone try to apply their mind. सोचो थोड़ा सा। ओके लेट्स सी, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा बाहर लिखता हूँ। इसका जो हाइट है ये मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ध्यान से, जब हाइट 6 सेंटीमीटर हो, मतलब ये वाली जब लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लो ये जो रेडियस है, ठीक है, ये x है मान लो, ठीक है। नहीं ये हम निकाल सकते हैं, सॉरी जस्ट अ मोमेंट। मान लो जब हाइट कोई भी y है, मतलब इसके वर्टेक्स ऑफ द कोन से अगर y हाइट तक पानी भरा हुआ है मान लो, उस केस में मान लो जो रेडियस ऑफ जो वाटर, अब देख जब तू पानी भरना शुरू करेगा, विल यू गेट अ वाटर कोन मेड अप ऑफ वाटर ऑफ हाइट x एंड रेडियस y लाइक दिस, जो कि इसके अंदर होगा। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? इट्स अ वाटर कोन, वाटर से बना हुआ एक कोन होगा। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो जब तुम इसमें वाटर भरने लगोगे, डज वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर? यार छोटी छोटी बातें हैं यार प्लीज, है ना। डज वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर?
यस, इफ वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ध्यान से सुनना, इफ वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हाइट है y जो मैं पकड़ रहा हूं, जब y हाइट है तो उस टाइम पे मान लो रेडियस x है, ठीक है। अगर ऐसा है, ध्यान से सुनना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम सिमिलरिटी लें दो ट्रायंगल में, लेट मी मार्क डाउन P Q R S T, ऐसे सवाल तुमने स्टैंडर्ड 10th में बनाए हैं। क्या मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल देख पा रहा हूँ 2D में, ये 3D में है लेकिन 2D में क्या मैं दो ट्रायंगल देख पा रहा हूँ corresponding to that radius of x and height of y, दो ट्रायंगल आपको दिख रही है, एक ट्रायंगल PQR और दूसरी ट्रायंगल PST, एवरीबॉडी सीइंग दैट। क्या यहाँ पे हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं, क्या यहाँ पे सिमिलरिटी लगा सकते हैं, लगाओ सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी लगाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, x/5 इज इक्वल टू y/10, x/5 इज इक्वल टू y/10, यस और नो, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी y/2। यस, डिड यू गेट दिस, x की वैल्यू आ गई y/2, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान सुनना, अभी देखो कोन की जो वॉल्यूम है वो कैसे लिखी जाती है, 1/3 पाई, ये जो वाटर कोन बना है, ये वाटर कोन, इस कोन में कितना वाटर है अगर मुझे चाहिए, इज इट 1/3 पाई r² which is x² into height which is y, yes or no everyone। अब ध्यान सुनना, अब हमें पता है कि जो x है that is given as y/2, और तुम्हारे हिसाब से मुझे यहाँ पे y की वैल्यू 2x लिखनी चाहिए या x की वैल्यू y/2 लिखनी चाहिए, थोड़ा सा आगे का स्टेप सोच के बोलने की कोशिश करो। मुझे y इज इक्वल टू 2x लिखनी चाहिए या x इज इक्वल टू y/2 लिखनी चाहिए, सोच के बोलो। तुम्हारे पास क्या डेटा दिया हुआ है, सोच के बोलो। तुम सोच नहीं रहे हो, तुम अंधाधुंध आंसर कर रहे हो, इसीलिए तुम आंसर करेक्ट। तुम्हें x इज इक्वल टू y/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, मतलब तुम्हारा एक्सप्रेशन वॉल्यूम का y के टर्म्स में आना चाहिए। कोई बताएगा क्यों? क्यों? बिकॉज वी नीड हाइट, ओके। उससे भी अच्छा और अच्छा सवाल को बना सकते हो क्या तुम? देखो इसमें ना तुम्हें क्या दिया हुआ है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वाटर लेवल इंक्रीजिंग व्हेन हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इज 6 सेंटीमीटर। तुम्हें dy/dt निकालना है यहाँ पे। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वाटर लेवल इंक्रीजिंग, मतलब यू नीड टू फाइंड आउट dy/dt। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट प्लीज एवरीवन? इसका मतलब क्या है? यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट dy/dt, यस नो? हाँ आयुष, तुमने हाथ उठाया था, बोलो क्या सवाल है तुम्हारा? बाय मिस्टेक सर। बाय मिस्टेक, ओके, कोई इशू नहीं, चलो ओके। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो तुम्हें dy/dt जब तुमसे पूछा जा रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वाटर लेवल इंक्रीजिंग, यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट ये v इज इक्वल टू 1/3 पाई x² y। मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहां लिख रहा हूं 1/3 पाई, x की जगह पे y/2 लिखूंगा, तो विल इट बी इक्वल टू y³/8। चमका है क्या? तो ये हो जाएगा π/24 y³। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब लॉजिकली सोच, वॉल्यूम इज इक्वल टू π/24 y³, मुझे निकालना है dy/dt, दिस इज समथिंग व्हिच आई नीड टू फाइंड। क्या तुम्हें हिंट मिल रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को दोनों साइड dy/dt करना पड़ेगा क्या सर? क्या ये सबको हिंट मिल रहा है? क्या ये सबको हिंट मिल रहा है फ्रॉम द क्वेश्चन? एवरीवन प्लीज, यस। तो अगर मैं, ध्यान सुनो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, देखो आप यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, जैसे जैसे हम पानी भरते जा रहे हैं, क्या वैसे वैसे हाइट भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है और v भी चेंज हो रहा है? नहीं आया समझ? जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे इस कंटेनर के अंदर, क्या y और v दोनों चेंज हो रहा है क्या? यस नो मे बी? यस, दोनों चेंज हो रहा है। तो लॉजिकली सोचो, क्या यहाँ पे v वेरिएबल है या कांस्टेंट है? v वेरिएबल है, तो dv/dt, और π/24 कांस्टेंट है, π/24 बाहर निकाल लो, और d/dt ऑफ y³ करोगे तो ये हो जाएगा 3y² इंटू dy/dt। यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, एंड दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा बाकी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट डोंट वरी। तो अब देखो, ये जो dv/dt है, क्या ये प्रोवाइडेड है आपको?
water is poured into this tank at the rate of 9 centimeter cube per second. क्या this is something dv by dt is 9 centimeter cube per second, which is pi by 8 into y square into dy by dt. क्या dy by dt निकालने के लिए बोला गया है? कब? when the height of water in the tank is 6 centimeter, मतलब y की वैल्यू कितनी है? 6 जब है तब dy by dt निकालो। क्या बाकी सब चीज तुम निकाल सकते हो? नहीं आया समझ? तो यहां अगर सॉल्व करोगे तुम तो ये वैल्यू आएगी dy by dt की, ध्यान से देखो, dy by dt की वैल्यू आएगी 9 into 8 72 by pi into y, y की वैल्यू 6 है तो ये 36 हो जाएगी y स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 2 by pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या सबका आंसर आया है? It's a very good question. Don't lose heart if you are not able to do this as of now. Don't lose heart because it's a very good question and you need to understand कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मैं चाहता तो ये नहीं भी करा सकता था, बट अच्छे सवाल अगर हम क्लास में बनाएंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको जो मटेरियल मिलेगा आप उन मटेरियल को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। देखो मैं ऐसा पढ़ा सकता हूँ कि तुमको सारी चीजें तुमको इजी लगे, तुम बोलोगे वाह क्या पढ़ाता है यार, सब बन जाता है, बट ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्लास में जितनी ज्यादा वेराइटीज हो कवर करें, बाकी सब डिस्कशन के थ्रू कवर करें ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? आई होप यू गॉट दिस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? प्लीज इसको नोट करके रखना, इस सवाल को अपने कॉपी में एक बार अच्छे से उतारना और सोचना इसके बारे में, ठीक है? गुड, आ जाओ, चलो चलो अब हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसे मैं बोलूंगा। तो मैंने डिफरेंशिएशन के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए बेसिकली, तो सारे वैरायटीज ऑलमोस्ट टच्ड हैं, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है मैंने कराने की कोशिश की है, बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट में मिलेंगे, उन्हें सॉल्व कीजिए, अकल लगाइए, वहां फंसते हो तो हम लोग उसको डाउट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है? आ जाओ, चलो डाउट सर इज वेरी मस्ट, आई विल गिव यू टाइम, आई एम टेलिंग यू नाउ ओनली कि थर्सडे को आपका डिस्कशन सेशन ड्यू है असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट बच्चों को मिल चुका है जिनका लॉजिकली जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बाकी लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गो अहेड विद द वीडियोस, उन्हें कंप्लीट करो पहले, उस दिन आके आप सिर्फ यू कैन बी एन ऑब्जर्वर, सुनो क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। देखो बिना रजिस्ट्रेशन के सिर्फ आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप डाउट सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके डिस्कशंस कर सकते हो, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज सॉल्विंग फिजिक्स गोज, राइट? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, चलो अब नेक्स्ट लिखो, हम एक नया कॉन्सेप्ट आज शुरू करेंगे, इट्स नेम इज इंटीग्रेशन। पहली बात तो मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहली बात अपने दिमाग में सेट करो, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो डिफरेंशिएशन था उसका सिर्फ रिवर्स है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन हम उतना ही करेंगे जितना हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प हो जाए। वैसे इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, जो लोग मैथ्स लेके आगे बढ़ने वाले हो वो 12th स्टैंडर्ड में ये करेंगे, बट हमें फिजिक्स करना है और फिजिक्स में डायरेक्टली किनेमेटिक चैप्टर से आपको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आने लगेगा, तो हमें इंटीग्रेशन इसलिए करना है। सी दिस इज अ वेरी गुड दिस इज अ वेरी गुड डाइकोटॉमी, बिकॉज मैथ्स बोलता है कि इसे हम 12th में पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिक्स का सिलेबस ऐसा है कि हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन राइट फर्स्ट चैप्टर से ही एप्लीकेशन करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। सो हमें इसको जितना फिजिक्स करने के लिए चाहिए उतना करना पड़ेगा, मस्ट है। अभी देखो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो सिंबल है, दिस सिंबल मींस हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है? इस फंक्शन का करना है fx का, और ये x बताता है dx का कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। पहले इसके
इसके रिप्रेजेंटेशन को समझो, बिकॉज आपको ये बार बार आता हुआ दिखाई देगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। ये जो स्नेक टाइप का सिंबल मिल रहा है आपको, स्नेक टाइप, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का सिंबल है। मतलब इस स्नेक टाइप के सिंबल के अंदर जो भी आएगा हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। इस स्नेक सिंबल के बाद जो भी फंक्शन आएगी उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? इस फंक्शन का, fx का इंटीग्रेशन करना है। अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? वो d के बाद जो वेरिएबल आया उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। क्या आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? इंटीग्रेशन का जो सिंबल आएगा क्या वो समझ में आया? याद है जैसे आपने डिफरेंशिएशन का सिंबल पढ़ा था d/dx, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता था, राइट? और डिफरेंशिएशन के सिंबल में हमने d/dx बोला था, किसी भी चीज को हम लोग d/dx करेंगे एंड ऑल दैट, राइट? ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। उसी तरीके से इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है? जस्ट अ मोमेंट गाइस, प्लीज। प्रज्ञा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आस्क। प्रज्ञा बोलो, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, बोलो। गाइस आप कोई भी बटन ना दबाएं, डोंट प्ले विद दैट। उसका मतलब कुछ होता है। इफ यू रेज योर हैंड, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, प्लीज मेंटेन दैट डिसिप्लिन। If you raise your hand, it means you are having a question and I would stop there, right? So please, मतलब वो कीज के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हें किस के साथ खिलवाड़ करना है? जब क्लास खत्म हो जाए तब खेलते रहो उसके साथ, ठीक है? ये हाथ रेज हो गया, ये हाथ डाउन हो गया, वो सब खेलते रहो उसके बाद। अभी फिलहाल तुम क्लास जब हो, हाथ उठाने का मतलब है यू हैव अ क्वेश्चन, सो आई विल कम बैक टू यू एंड आस्क यू अ क्वेश्चन। मल्टीपल टाइम्स यू गाइस आर फॉलोइंग द सेम प्रॉब्लम। आप बोल रहे हो कि नहीं सर गलती से हो गया, तो वो सब बटन छुओ मत ना, फोकस करो क्या बोल रहा हूँ मैं उसके ऊपर, ठीक है? ध्यान सुनो अभी। तो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन सिंबल। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल चुका हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन मास्टरी करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेशन उतना हमें आना चाहिए जितना हम किनेमेटिक्स या फिर हमारे फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें चाहिए, उतना इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, ठीक है? मैं आपको बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ बताने के लिए इंटीग्रेशन अपने आप में 1.5 महीने का कोर्स है। जब आप जेई के नीट की पढ़ाई, जेई की पढ़ाई करोगे तो ये 1.5 महीने के आसपास का कोर्स है, तो काफी बड़ा है ये अपने आप में। तो हमें उतना नहीं करना है, हमें जितना चाहिए, जितना मैं बता रहा हूँ आपको फिजिक्स करने के लिए सफिशिएंट होगा, याद रखिएगा ये। क्या आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, आइए। तो अभी हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन, कुछ बेसिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे जो हमने डिफरेंशिएशन किया था उसी का, तो मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ कि ये इंटीग्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा और यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्या रिजल्ट आएगा, और क्या हमारे पास, मैंने जब बोला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो पहला जो लेंगे, विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट, ठीक है? सम कांस्टेंट, लेट मी से दैट इट इज k। तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर लाएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन के बाहर हम कांस्टेंट को ले आते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन के बाहर हम कांस्टेंट को ले आएंगे, एंड इट विल बिकम kx प्लस सम अदर कांस्टेंट, ठीक है? दिस विल बी द रिजल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ k dx विल बी, k बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। याद है डिफरेंशिएशन में, सपोज डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, ठीक है, सपोज मैं एक फंक्शन देता हूँ डिफरेंशिएशन kx का, याद है कांस्टेंट मल्टीपल रूल? क्या आप k को बाहर ले आते थे? k को बाहर ले आते थे और आप d/dx ऑफ x करते थे। वैसे ही इंटीग्रेशन में भी अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ला सकते हैं और इंटीग्रेशन सिर्फ dx का करेंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा kx प्लस सम कांस्टेंट, सम अदर कांस्टेंट। ये सम अदर कांस्टेंट, ये सम अदर कांस्टेंट क्यों है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब क्या है? ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे वो फंक्शन मिलेगा
जिसका मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं या कर रहा हूं। अब इस बात को प्रूव करेंगे। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स प्लस सी करें तो हमें के मिलेगा, ये बोलना चाहते हो क्या सर आप? बिल्कुल मैं यही बोलना चाहता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन करो। इसका डिफ्रेंशिएशन करना मैंने कल ही सिखाया था, जो नए बच्चे हैं उनको भी ये आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सी, देख क्या कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 आता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स करूंगा, के इज अ कांस्टेंट, इट विल कम आउट, विल वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो क्या हमारा रिजल्ट के आ रहा है? इसका मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर मैं उस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं रिजल्ट का डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे वो फंक्शन मिलेगा जिसका मैं क्या करना चाहता हूं, इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? पक्का 100%? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नथिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये पहला एक सवाल लिया, वेरी गुड। अभी देखो दूसरा रूल, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ x n dx आएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ये होगा इंटीग्रेशन का रिजल्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्ल लगाएं। आपको पता है कि जो भी रिजल्ट आया है यहाँ पे, अगर मैं इस चीज का डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे xn मिलना चाहिए। यस और नो? यस और नो? क्या आप y अनदर कांस्टेंट, मैं बता रहा हूं, y अनदर कांस्टेंट मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान सुनो, इसको मैं पहले इरेज करके दिखाता हूं। पहले बेसिक करो। देखो एक बात सुनो, अगर मैं, सॉरी आई शुड यूज द रेड मार्कर, जस्ट अ मोमेंट। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस सम कांस्टेंट करूं, ध्यान से सुनना। अभी देखो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 है, तो ये कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, इट कैन बी एनी वैल्यू। तो इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उस इंटीग्रेशन में हम हमेशा एक कांस्टेंट डालते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा समझ और मैथ्स में होगी जब आप मैथ्स के प्रॉब्लम बनाओगे। याद रखना, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट डालते हैं, ठीक है? ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसीलिए मैं सम अदर कांस्टेंट बोल रहा हूं। मतलब तुम इसका रिजल्ट x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 2 भी बोल सकते हो। तुम इसका रिजल्ट x टू द पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 माइनस 5 भी बोल सकते हो। तुम इसका रिजल्ट x टू द पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 7 बाई 2 भी बोल सकते हो। कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशन। Sorry guys, now you can hear me all, everyone. Now you can hear me. Now you can hear me, right? So there was a problem with the network. So there was a problem with the network. Let me go to the whiteboard again. ठीक है? ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। Let me go to the white, मैं whiteboard में आ गया, ध्यान सुनो। अभी ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट कैन बी एनी वैल्यू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वैलिडेट करेंगे।
अगर मैं आपको बोलूं वैलिडेट करने के लिए, मैं वैलिडेशन डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगा? ध्यान से सुनना, मेरा लॉजिक ये बोलता है कि अगर मैं इस चीज का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो सब लोग अपने कॉपी में इंडिविजुअली करो, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ पैरेलली। सो डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट सी, अब ये वाला पार्ट जीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो होता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या आपको लगता है कि वन बाई एन प्लस वन इज ए कांस्टेंट? इसको बाहर निकाल लो। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, क्या आपको लगता है कि इट्स विच रूल? एक्स टू द पावर एन प्लस वन, विच रूल? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, विच रूल? कौन सा रूल लगाऊं? बोलो 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 यार, बोलना पड़ेगा यार, नए बच्चे चुप हैं, कल ही बताया था। कौन सा रूल है ये? कौन सा रूल है ये? कोशंट रूल नहीं है बेटा, ये पावर रूल है, ठीक है। कोशंट रूल में जनरली मैंने क्या बोला था आपको कि u बाई वी फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे भी u बाई वी फॉर्म में नहीं है क्योंकि वन बाई एन प्लस वन आपने बाहर निकाल लिया है, कांस्टेंट है बोल के। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, तो इट विल बी एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, क्या वो n हो जाएगा? देख n प्लस वन मर गया, क्या रिजल्ट आया एक्स टू द पावर n प्लस जीरो, क्या रिजल्ट आया एक्स टू द पावर n, और क्या ये मैच कर रहा है इस फंक्शन के साथ? क्या मेरी बात समझ में आई है? सो ये जो सेकंड वाला रूल मैंने लिखा है ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, दिस इज आल्सो इक्वल टू e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। e टू द पावर x इज अ वेरी स्पेशल फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, उसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट रूल लिखो, ये सब आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ln x प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप लोग काफी अकलमंद हो चुके हो, क्या आप एक बार वैलिडेट करके देख सकते हो कि रिजल्ट सही है या गलत है? ये जो चीज आई है, क्या इसका डिफरेंशिएशन मैं करूं? यू विल गेट दिस वीडियो, डोंट वरी। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, क्या ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विच इज जीरो, क्या रिजल्ट ई टू द पावर एक्स ही आएगा? और क्या ये मैच करता है ओरिजिनल फंक्शन से जिसका इंटीग्रेशन करना था? बोल हाँ या ना। क्या सबको चमका है ये? एवरीवन, एवरीवन गुड। अब देख इधर, तू लॉजिकली सोच, अगर मैं तेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस सी करने के लिए बोलूं, तेरे को डिफरेंशिएशन आता है? स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, जो नए हैं वो लोग अपना फोर्थ फिफ्थ का वीडियो टारगेट लेके आज कंप्लीट करें, सो दैट वी कैन हैव अ वेरी नाइस डिस्कशन टुमारो। और मैं आपको स्लाइड्स के हिसाब से पूछूंगा और वीडियोस के हिसाब से पूछूंगा, किस वीडियो में आपको दिक्कत है उसी वीडियो के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्लीज 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 गो अहेड एंड डू दैट, थोड़ा सा एफर्ट मारो अपने एंड से, ठीक है? सो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस सी, क्या मैं इसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, यस और नो? अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी क्या जीरो है? और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा रे? 1 बाई एक्स, क्या रिजल्ट आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, सॉरी कांस्टेंट तो वो जीरो हो गया, तो रिजल्ट आया 1 बाई एक्स। क्या आपको लग रहा है कि ये 1 बाई एक्स वही फंक्शन है जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था? क्या लॉजिकली समझ में आया है? क्या लॉजिकली समझ में आया है? अच्छा, अब तुम बताओगे। अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लूंगा, ट्रिगो फंक्शंस, मैं उसी ऑर्डर में फंक्शंस ले रहा हूं जिस ऑर्डर में मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन कराया था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन करूं कि साइन एक्स आए। cos x गलत हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन करेगा तो बिल्कुल सही, माइनस cos x, वेरी गुड वेरी गुड। क्या इसका रिजल्ट आएगा माइनस cos x प्लस c? ये c हमेशा लगाओ, सम कांस्टेंट। आयुष, सम कांस्टेंट यू हैव टू कीप। जब तुम ग्राफ पढ़ोगे ना और ज्यादा, तो तुम्हें समझ में आएगी कि ऐसा क्यों बोला था सर ने।
लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव उतना ज्यादा अभी नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को लिमिट करेंगे सिर्फ फिजिक्स के एप्लीकेशन के एरियाज में, प्लीज, है ना। तो अदरवाइज हम मैथ्स करने लग जाएंगे बेटा, है ना। इधर देख, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, कौन होनहार बताएगा किसका डिफरेंशिएशन करूं कि cos x आए, बोल। डिफरेंशिएशन याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या रिजल्ट आएगा sin x प्लस कांस्टेंट? क्या अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या? अब लिंक कर पा रहे हो? अब लिंक कर पा रहे हो क्या? गुड। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ बोलो किसका डिफरेंशिएशन करूं कि sec स्क्वायर x आएगा? किसका करूं? वेरी गुड, रिजल्ट है tan x प्लस कांस्टेंट। क्या सबको समझ आया है? गाइस प्लीज रेस्पॉन्ड करो, जितना ज्यादा रेस्पॉन्ड करोगे मेरे को उतना ज्यादा कंफर्ट में आऊंगा कि तुम्हें समझ आ रहा है। ठीक है, प्लीज प्लीज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज tan x प्लस कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर dx, जूही सम मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है सोच के बोलो। यस, करेक्ट करेक्ट, माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। क्या ये सबको समझ में आया है? माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, क्या ये सबको समझ में आया है? एवरीवन, एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सम कांस्टेंट c। तुम खुद ब खुद कर सकते हो, तुम अगर चाहो ना, तुम इस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तुम्हें cosec स्क्वायर x मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। वाह, हितवर्धन इज सो साइलेंट टुडे। हितवर्धन, तेरे को समझ आ रहा है क्या बेटा? सिमरन, यू आर सो साइलेंट टुडे, व्हाट हैपेंड? आर यू नॉट फॉलोइंग? सबको समझ आ रहा है? अरे बोलो यार, सबको समझ आ रहा है? ओके ओके, आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान सुनो, बोलो क्या होगा? किसका डिफरेंशिएशन sec x tan x देता था? वेरी गुड, वेरी गुड, sec x प्लस कांस्टेंट। क्या क्लैरिटी है ये? किसका डिफरेंशिएशन sec x tan x देता था? sec x का डिफरेंशिएशन याद करो, कल ही पढ़ाया गया है, कम ऑन, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx क्या आएगा बोलो? अगर समझ में आया तो सही से जवाब देना, सही से जवाब देना। वेरी गुड, माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट। तुम चाहो तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके देख लो, तुम्हें यही मिलेगा। यस और नो? क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। तो ये सारे फंक्शन तुमने देखे, ये सारे फंक्शन तुमने देखे। अब देखो ध्यान से, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। ये देखो, मैं क्या करूंगा अभी, ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसको मैं इरेज कर दूंगा। आई विल इरेज दिस because I don't want this now. I know that you have understood this thing, but I will use it for creation of something very interesting. Everyone please pay your attention. ध्यान से सुनना। मैं अभी क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 dx, इसका रिजल्ट निकाल रहा हूं। ध्यान सुना, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 into, just a moment, वन बाई प्लस कांस्टेंट। क्या किया सुनना, पहले ध्यान सुनना, क्योंकि इसके बाद आपको सारे के सारे खुद से बनाने पड़ेंगे। ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, ये ax प्लस b टू द पावर n है, ये n प्लस 1 नहीं है, सॉरी,
एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स है, तो जो एक्स एन डी एक्स का फॉर्मूला था उसके हिसाब से मैंने ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन ले लिया, डिवाइडेड बाई एन प्लस वन कर दिया। लेकिन फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड रूल याद कर लो। तो x का कोफिशिएंट कितना है? a, तो उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है तो बताओ, इसका ध्यान सुनना। सपोज इफ आई आस्क यू b माइनस ए एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ। b माइनस ए एक्स है ये, इसका रिजल्ट बताओ। हाँ हाँ आयुष, कंपलसरी करना है, वो जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है। b माइनस ए एक्स टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन बोलो। क्या ये आ जाएगा b माइनस ए एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन? माइनस नहीं बेटा, प्लस ही होगा। लेकिन अब डिवाइड किससे करूं? प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन ये जो पहला टर्म है इसको डिवाइड किससे करूं? x के कोफिशिएंट से। अब x का कोफिशिएंट क्या है? नहीं, माइनस ए। वेरी गुड। क्या बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? ये ध्यान से देखो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ध्यान से देखो। क्या क्लियर है ये? अब ध्यान से सुन। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स होल, इसका रिजल्ट अगर समझ में आई है तो रिजल्ट बोल। जितना मैंने बताया है थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कर, क्या हो सकता है सोच। गलती होगा तो कोई दिक्कत, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा तो। इसका रिजल्ट क्या आएगा? e टू द पावर समथिंग dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर समथिंग ही होता है, वो समथिंग रहेगा। लेकिन इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट क्या है? प्लस ए, तो इसको डिवाइड करो प्लस ए प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन, एवरीवन, श्रुति आपने हाथ उठाया, यू हैव अ क्वेश्चन? इफ नॉट प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। श्रुति, you have a question? If you have a question, please say yes. Okay, fine. Put your hands down, please. पता ही नहीं कैसे हैंड करेंगे डाउन, चलो कोई नहीं। इधर देखो, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका रिजल्ट बोलो। ये मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का आपको पूछ रहा हूं। क्या आएगा? ln ऑफ ax प्लस बी कर दो। अभी आपको ये सिमेट्री समझ में आनी चाहिए। प्लस कांस्टेंट कर दो, लेकिन क्या ln ऑफ ax प्लस बी को डिवाइड करना पड़ेगा किसी से? किससे करूं? a से। यस, नो, मे बी? एवरीबॉडी इज देयर? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? बहुत बढ़िया, आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी डी एक्स, बोलो रिजल्ट। साइन ऑफ ax प्लस बी डी एक्स। अब तुम बोल सकते हो यार, कम ऑन, कम ऑन, बोलो, गलती ना करियो प्लीज। अभी तक जो पैटर्न दिखा है उस पैटर्न के हिसाब से बोलो। क्या माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी रहेगा, लेकिन इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? ए से। प्लस कांस्टेंट होगा क्या? यस और नो? यस और नो? अच्छा, समझ में आया सबको? अच्छा, अब बताओ, इसको बताओ तो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ b माइनस ए एक्स डी एक्स। अब बोलो तो, इसका इंटीग्रेशन बोलो सही से, गलती ना करना, गलती ना करना, जल्दी बोलो, गलती मत कीजिए, सही से बताइए। ओके, क्या ये हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ b माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है?
तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा cos ऑफ b माइनस ax बाई a प्लस सी। बट आपको बेसिक पता है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, राइट? यस, वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b dx, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b dx, बोलो। रिजल्ट बोल दो मेरे को, कोई भी बोल सकता है। डिवाइडेड बाय a प्लस सी। ओके ओके, आई अंडरस्टूड व्हाट यू मेंट। क्या रिजल्ट आएगा साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। यस नो, वेरी गुड। क्या सिमिलरली तुम सेक स्क्वायर ax प्लस b का रिजल्ट बता सकते हो? सेक स्क्वायर ax प्लस b dx इंटीग्रेशन का रिजल्ट बता सकते हो? सेक स्क्वायर ax प्लस b dx इंटीग्रेशन, उसका रिजल्ट बता सकते हो? बहुत आसान है, चलो बोलो, कम ऑन। tan ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें समझ में आ गया, अब मेरी जरूरत नहीं है। क्या क्लैरिटी है ये? अरे समझ में आया ना, समझ में आया ना? थोड़ा अच्छा लगा? जो लोग आज एकदम न्यूली ज्वाइन थे, नया नया डिफरेंसेस सीखे थे, क्या थोड़ा अच्छा लगा? जो नए नए ज्वाइन किए हैं वो जवाब दें प्लीज। थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं जिंदगी में? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिंता ना करो। आज का जो नए लोग थे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 गो थ्रू द वीडियोस और आज टारगेट बेसिस पे उन्हें कंप्लीट करो, ठीक है?